देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं, एक्सरसाइज है 30.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसने दिया हुआ है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू है 64 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद 2 क्यूब्स जॉइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग। देखिए पहले तो फाइंड द सरफेस एरिया if 2 cube ठीक है। तो देखिए यहां से सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब। ठीक है, ये गिवन है 64 इक्वल टू ए क्यूब, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए। तो ए इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब। अब देखिए यहाँ पर एक क्यूब तो इस तरह से ये क्यूब ये रख दिया और एक क्यूब ये रख दिया जाए, मान लीजिए 2 क्यूब थे, तो एल की जो वैल्यू हो जाएगी 4, तो ये है 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, यानी एल इक्वल टू, नाउ वी फाइंड ए क्यूबॉइड। ठीक है, अब क्यूबॉइड बन गया, तो क्यूबॉइड में एल तो वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से ये पूछ रहा है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, 2 L की वैल्यू है 8 इंटू 4, B की वैल्यू 4 इंटू 4 इन प्लस 4 इंटू 8, ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32, 64 प्लस 16 0 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए वेसल इज द फॉर्म ऑफ ए होलो स्फीयर माउंटेड ए होलो सिलेंडर। होलो स्फीयर इस तरह से माउंटेड ए होलो सिलेंडर।
A vessel is the form of a hollow sphere mounted a hollow sphere diameter of hemisphere। इसका जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है ये वाला पार्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, इसलिए रेडियस इक्वल टू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13। इसकी टोटल हाइट दी हुई है ये 13 है, 13 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगी रेडियस इसकी, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर हो गई और ये हाइट ऑफ कोन वो सिलेंडर इक्वल टू 7 इसमें से तो 6 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ये निकालना है। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक तो इसका आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फीयर का, आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 पाई आर कॉमन तो आर प्लस एच। अब वैल्यू रखेंगे इसको, ठीक है। 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 7 प्लस 6 44 इंटू 13 पावर 2 से पावर 5, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी 572 एक्सरसाइज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये सिलिंड्रिकल पार्ट था, ये स्फीयरिकल पार्ट था, हेमिस्फीयर था, ठीक है। इसकी रेडियस डायमीटर दे रखा था 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ भी 7 सेंटीमीटर, इधर भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि ये स्फीयर है तो रेडियस और टाइप आर इक्वल। देखिए यहाँ पर ये टोटल हाइट दी थी 13 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। और इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई आर कॉमन ले लिया मैंने, आर प्लस एच, और इसमें वैल्यू रख दी, हल कर दिया है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन नंबर 3, a toy is in the form of a cone of a, चलो पहले इसको कर लेते हैं। देखिए इसने कहा है a toy is in the form of cone of radius 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन 3.5 सेंटीमीटर है, ये आर की वैल्यू हो गई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड माउंटेड हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर पर
ये हेमिस्फीयर है, इस पर कोन रखा हुआ है इस तरह से। हेमिस्फीयर सेम रेडियस, इसकी भी आर सेम ही है, इसकी भी रेडियस आर है, इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट ऑफ टॉय, इसकी टोटल हाइट जो दी हुई है वो दी है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 3.5 तो ये हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, तो ये हाइट ऑफ कोन आ जाएगी। ये वैल्यू इसमें से 3.5 पर हटा दीजिए तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय ठीक है, टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए पहले मुझे एल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पाई आर एल इसका सरफेस एरिया होगा एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 3.5 का स्क्वायर कर लेते हैं, 3.5 25 15 16 17 35 105 5 2 2 1 यानी 12.25 प्लस 144 एल स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 651.25 और 5। ठीक है, एल इक्वल टू इसका रूट ले लेते हैं 156.25 1 56 2 आ जाएगा 2 टाइम्स 44 1 2.25 24 5 25 L इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये L की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्यूशन टोटल टॉयस इक्वल टू क्या आएगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन तो आर एल आर स्क्वायर निकालो, पाई आर स्क्वायर कॉमन तो एल प्लस 2 आर। पाई 22/7 आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 एल की वैल्यू है 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। ठीक है, 22/7 इसको काट लेते हैं 0.5 इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 11 इंटू 3.5, फिर ये वैल्यू हो जाएगी 12.5 प्लस 7 11 इंटू 3.5 और यहाँ पर हो जाएगी 19.5। ठीक है, 19.5 और 3.5 5 2 11 into 6825। ठीक है,
6825570 अरे यार पाई आ रहा है यहाँ से दोबारा देखिए जरा, इसमें ये मिस्टेक हो गई, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। यहाँ से देखिए पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई का 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5, एल की वैल्यू है 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, यहाँ से 0.5 टाइम्स 11 इंटू 12.5 प्लस 7 यानी 11 इंटू 19.5, 19.5 यानी 5 9 14 10 और 11, यानी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये देख लीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले रखा था मैंने, आर स्क्वायर लिख रखा था, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। ठीक है, फिर मैंने ये वैल्यू रख दी इसकी और ये कैलकुलेट कर ली, ये 7 हो जाएगा और 12.5 फिर 11 का मल्टीप्लाई 19.5 और इनका मल्टीप्लिकेशन किया था तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया था क्या? इस तरह से इनके क्वेश्चनों को इनको हल करना है, इनमें देख लेना है कि किस तरह से क्या क्या फिगर बनी हुई है, किस तरह से हल करना है। तो ये ध्यान रहे कि कहीं ये ऐसे करके मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है ना?